इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप के फ़्लो चार्ट की और सैम्पल प्रोग्राम्स की। फ़्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप, फ़्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। सबसे पहले स्टार्ट के बाद सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, लूप कंट्रोल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है, इसको इनिशियल वैल्यू दी जाती है। उसके बाद टेस्ट कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसी टाइम पर नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आफ्टर फॉर लूप स्ट्रक्चर। और उसके बाद लूप एंड हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, कंडीशन ट्रू होती है, जो सबसे पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। बॉडी ऑफ फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट लगता है या डिक्रीमेंट लगता है लूप कंट्रोल वेरिएबल में। इंक्रीमेंट / डिक्रीमेंट इन लूप कंट्रोल वेरिएबल। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद दोबारा कंडीशन चेक की जाती है, और अगर कंडीशन ठीक होती है तो ये लूप रिपीट होता रहता है। हर दफ़ा इंक्रीमेंट लगेगा, डिक्रीमेंट लगेगा और कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ठीक है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके साथ साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोबारा लगेगा। ये कंडीशन चेक होती रहेगी जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसका सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं। फॉर लूप का सैम्पल प्रोग्राम वन। प्रोग्राम कुछ ऐसा लिखते हैं, हम कहते हैं कि प्रोग्राम क्या करे, 10 इवन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाए। यानी कि ऐसे नहीं 2 4 6 नहीं, 18 16 14 12 10, इस तरह 10 नंबर्स को वो क्या करे, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाए फॉर लूप, और साथ साथ इनका सम भी प्रिंट करवाए। एंड पे इनका सम भी प्रिंट करवा दे। तो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल हेडर फाइल, और मेन मेथड। प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट, इंट टाइप के 2 वेरिएबल लेंगे, एक आई लूप कंट्रोल वेरिएबल, दूसरा एस, ताकि और एस को इनिशियल वैल्यू 0 दे देंगे। प्रोग्रामिंग में किसी भी चीज़ में अगर हमने सम स्टोर करवाना हो तो हम उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख देते हैं, ताकि हर दफ़ा जब वैल्यू आए, पहली दफ़ा जब वैल्यू आए तो उसमें उस वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू 0 हो।
और उसके बाद वैल्यूज़ आती जाएं और उसमें ऐड अप होती जाएं। तो जिस चीज़ में सम स्टोर करवाना होता है उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख देते हैं। ये हमने दो वेरिएबल्स जनरेट करवाए, आई लूप कंट्रोल वेरिएबल के तौर पर और एस सम स्टोर करवाने के लिए। अब मैं फॉर लूप लिखता हूँ। फॉर सिंटैक्स के मुताबिक इधर इनिशियल वैल्यू आई को हम देंगे 20, क्योंकि हम इवन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाहते हैं। 20 से प्रीवियसली चलेंगे हम, और उसके बाद कंडीशन हमारी ये होगी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हर दफ़ा लूप कंट्रोल वेरिएबल में डिक्रीमेंट लगाएं, आई माइनस माइनस, आई माइनस इक्वल 2। हर दफ़ा 2 का डिक्रीमेंट लगेगा। सबसे पहले 20, फिर हर दफ़ा 2 का कंडीशन चेक होगी और हर दफ़ा 2 का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगेगा। उसके बाद लूप की बॉडी है, लूप की बॉडी में हम चाहते हैं क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए प्रिंट एफ, सबसे पहले \n ताकि हर दफ़ा नई लाइन में आए, और आई इज़ इक्वल टू उधर क्या आ जाए %d, और हम प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, आई को प्रिंट करवाना चाहते हैं, और आई को प्रिंट करवाने के साथ हम सम में उसकी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। s इज़ इक्वल टू s प्लस आई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह में s प्लस इक्वल आई, दोनों सूरतों में ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया और इसको मैंने वैसे लिख दिया, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इन दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। अच्छा, ले जी, ये तो प्रोग्राम हो गया एंड छोटा सा प्रोग्राम है, इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले प्रोग्राम रन हुआ, उसने देखा आई और एस दो वेरिएबल्स हैं, आई एक वेरिएबल है और एस एक वेरिएबल है। एस को इनिशियल वैल्यू 0 दे दी और आई को इनिशियल वैल्यू दे दी 20। सबसे पहले कंडीशन चेक हुई कि आई 2 से बड़ा है, तो ये बात ठीक है, आई की वैल्यू इस टाइम पर 20 है तो आई 2 से बड़ा है, इसलिए ये कंडीशन इस टाइम पर ठीक हुई और इसकी बॉडी रन होगी। बॉडी में क्या होगा, इधर मैं आउटपुट लिखता हूँ। बॉडी में क्या हमें मिलेगा कि आई जो भी है प्रिंट कर दो, इधर आएगा आई इक्वल टू 20, आई इक्वल टू 20 और कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। उसके बाद सम में क्या स्टोर हो जाएगा, एस में क्या हो जाएगा, एस प्लस इक्वल, एस में क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। 0 में 20 प्लस करेंगे तो एस की लेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। उसके बाद दोबारा लूप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरफ, हमने कहा था तरतीब ये होगी, पहले इनिशलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक, थर्ड वन पर बॉडी और फोर्थ वन पर क्या होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इधर आई को डिक्रीमेंट लगाया जाएगा, कमांड मिली है कि आई को 2 कम कर दो, तो आई की लेटेस्ट वैल्यू फिर 18 हो जाएगी और उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी 18, क्योंकि अभी भी क्या है 2 से बड़ा है, इसलिए ये कंडीशन ठीक हुई और बॉडी रन होगी। नेक्स्ट लाइन में आई इज़ इक्वल टू 18 प्रिंट होगा और एस में वैल्यू क्या आ जाएगी 20 प्लस 18 इज इक्वल टू, अब लेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 38। पुरानी वैल्यू 20 थी, 18 और जमा हुआ ऐड हुआ तो 38। उसके बाद फ़ौरन बाद दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरफ, अब आई की वैल्यू में 2 और डिक्रीमेंट लग जाएगा, आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 16 और दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी, क्योंकि आई क्या है बड़ा है 2 से, इसलिए आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी जाएगी 16। इस तरह ये लूप चलता रहेगा। 16 के बाद इधर 14 आएगा, 14 के बाद इधर 12 आएगा, फिर इस तरह 14, 12, 10, 8, 7 वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद 6, फिर 4 और फिर क्या आ जाएगा 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हम चाहते थे कि 10 इवन नंबर्स क्या हो जाएं डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएं और उनका सम हर दफ़ा इनके सम में ऐड होते जाएंगे और फाइनल तौर पर क्या होगा, इस लूप की बॉडी एंड करने से पहले हम सम को प्रिंट करवाएंगे। इधर लिखेंगे
प्रिंट एफ, क्योंकि सम तो हमने कैलकुलेट कर लिया लेकिन उसको प्रिंट भी करवाना है, तो हम लिखेंगे \n सम इज इक्वल टू %d और हम इधर लिखेंगे s को प्रिंट करवा देंगे। और अब लूप की बॉडी क्या हो जाएगी, इसके बाद एंड हो जाएगी। यानी कि जब ये सब कंडीशंस वगैरह फॉल्स हो जाएंगी और उसके बाद कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर जाएगा तो उसको कमांड मिलेगी एस में जो स्टोर हो चुका है उसको प्रिंट करवा दें, तो फाइनल वैल्यू एंड पर डिसेंडिंग नंबर में इवन नंबर्स कोड कर प्रिंट करवाने के बाद फाइनल वैल्यू सम इसका प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसको चाहते हैं प्रोग्राम को कि ये वैल्यूज़ डिसेंडिंग की बजाय असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो इसमें माइनर चेंजेस करनी पड़ेंगी। हम फिर इनिशियल वैल्यू आई की 1 रखेंगे और कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन की बजाय लेस देन इक्वल टू 20 और इधर इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट की बजाय प्लस इक्वल टू आ जाएगा और बाकी सारा प्रोग्राम सेम टू सेम। यानी कि अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, पहले 10 इवन नंबर्स को प्रिंट करवाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद इसकी इनिशियल वैल्यू 1 की बजाय 2 आएगी, इनिशियल वैल्यू 2 और हर दफ़ा 2 का इंक्रीमेंट लगेगा। तो पहला क्या वैल्यू आएगी 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 पर ये लूप ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि इवन नंबर की बजाय ऑड नंबर्स प्रिंट हों, तो फिर फॉर लूप में हम क्या लिखेंगे, बाकी प्रोग्राम सेम टू सेम। फॉर लूप में हम लिखेंगे फॉर आई की वैल्यू इनिशियल तौर पर 1 रखेंगे, आई की वैल्यू इनिशियल तौर पर 1 और आई की वैल्यू में आई लेस देन इक्वल टू 19 और आई की वैल्यू में 2 का आई प्लस इक्वल टू 2। अगर आई की वैल्यू इनिशियल तौर पर 1 है तो हर दफ़ा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगने के बाद 1 के बाद 2 ऐड होगा, तो सबसे पहला 1 प्रिंट होगा, उसके बाद इसमें 2 ऐड होने के बाद 3, फिर 2 ऐड होने के बाद 5, फिर 2 ऐड होने के बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ये पहले 10 नंबर ऑड प्रिंट हो जाएंगे। सिर्फ हमने चेंज क्या किया, आई की इनिशियल वैल्यू 1 रख दी, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 19 और इसमें हर दफ़ा इंक्रीमेंट लगाया 2 का। ये हमने एक किस्म के 3 प्रोग्राम्स पढ़ लिए। सैम्पल प्रोग्राम 1 हमने कहा 20 से रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोग्राम प्रिंट करवाएगा इवन नंबर्स को, फिर हमने कहा असेंडिंग ऑर्डर में करवाएगा, फिर हमने फाइनल सैम्पल प्रोग्राम नंबर 3 पढ़ा जिसमें हमने कहा कि ये बजाय इसके कि इवन नंबर प्रिंट करवाए, ये क्या करेगा ऑड नंबर प्रिंट करवाएगा। इसी तरह हम ऑड नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी असाइनमेंट है, वो आप खुद से ट्राई करें। अगर नहीं होगा तो कमेंट में लिखें, तो इंशाल्लाह वो भी आपको करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही।